नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मचवाया हाहाकार। लगातार चौथी बार बढ़ोतरी से आम जनता परेशान। पटना में पेट्रोल 113 रुपए पार। बिहार के सभी स्कूलों में बड़ा बदलाव। अब दीवारों पर अनिवार्य रूप से लिखे जाएंगे शिक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबर। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की पहल। बिहार में साइबर सुरक्षा को बड़ा झटका देने की तैयारी। 1930 हेल्पलाइन अब AI सिस्टम से होगी लैस। ठगी की शिकायतें होगी तेजी से दर्ज और समाधान। बिहार में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने की बड़ी पहल। हर 3 महीने पर DM और SP करेंगे व्यवसायियों से बैठक। समस्याओं का होगा तुरंत समाधान। पशुपालकों के लिए खुशखबरी। अब मिलेगी उन्नत नस्ल की गाय और भैंस। महिला पशुपालकों को मिलेगी प्राथमिकता। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पेट्रोल डीजल के दामों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का बड़ा बोझ बढ़ गया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल हो गई। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 113.37 रुपए और डीजल 99.36 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। पिछले 10 दिनों में कई बार दाम बढ़ने से मध्यम वर्ग और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों का बजट बिगड़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार घट रही, फिर भी देश में ईंधन के दाम बढ़ रहे, जिससे लोगों में नाराजगी है। इससे पहले भी मई महीने में कई बार कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। लगातार बढ़ते ईंधन दामों पर अब जनता सरकार और तेल कंपनियों से जवाब मांग रही है। अब हर स्कूल की दीवार पर लिखे जाएंगे हेल्पलाइन नंबर। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक अहम निर्णय लिया। अब राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की दीवारों पर शिक्षा विभाग के केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य रूप से लिखने होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के अनुसार यह कार्य 31 मई तक पूरा करना होगा। इसके बाद निरीक्षण के दौरान यदि किसी स्कूल में यह नंबर अंकित नहीं पाया गया तो संबंधित प्रधानाध्यापक और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हेल्पलाइन नंबर 14417 और 180034544417 को स्कूल के मुख्य द्वार या प्रमुख दीवार पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाए, ताकि वह दूर से भी दिखाई दे। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों को सीधे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देना है, जिससे शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके। बिहार के 3 विभूतियों को मिला पद्मश्री सम्मान। बिहार के लिए इस बार पद्मश्री सम्मान गौरव का अवसर लेकर के आया, जहां राज्य की 3 प्रमुख हस्तियों को यह प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। इनमें विश्व बंधु भरत सिंह भारती और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा घोषित 131 पद्म पुरस्कारों में 113 पद्मश्री शामिल है। विश्व बंधु ने लोक नृत्य और भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे बिहार में आधुनिक नृत्य आंदोलन को नई दिशा मिली। भरत सिंह भारती भोजपुर के प्रसिद्ध लोक गायक, 7 दशकों तक भोजपुरी संगीत की सेवा की और आकाशवाणी पटना से जुड़े रहे। वहीं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम रहे और राजवेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस सम्मान से बिहार में कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में खुशी का माहौल है। निजी निवेश से बदलेंगे बिहार के पर्यटन स्थल। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने अरण्य भवन में इको टूरिज्म को लेकर के निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने की, जिसमें विश्व स्तरीय पर्यटन अधिसंरचना विकसित करने पर चर्चा हुई। विभाग के अनुसार भीमबांध परियोजना का RPF पहले से जारी किया जा चुका है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत 27 डैम साइट तथा 247 तालाब और पोखर चिन्हित किए गए। इन स्थलों को निजी निवेश के माध्यम से विकसित करने की योजना है। परियोजनाएं बिल्ड, ऑपरेटर और ट्रांसफर मॉडल पर आधारित होगी। इसका उद्देश्य इको टूरिज्म को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना और पर्यावरणीय स्थलों को वैश्विक स्तर की सुविधाओं से जोड़ना है। बैठक में विभिन्न उद्योग संगठनों और निवेशकों को आमंत्रित करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। करीब 25 निवेशकों ने भाग लिया और विभाग ने राज्य में इको टूरिज्म विकास में सहयोग की अपील की। बिहार शिक्षा विभाग ने 38 जिलों के अधिकारियों को जारी किया नोटिस। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सहायकों और लिपिकों के वेतन भुगतान से जुड़ी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न होने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए राज्य के सभी 38 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
इन अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर जवाब और वेतन भुगतान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत विद्यालय सहायक और परिचारी नगर निकायों और जिला परिषदों द्वारा नियोजित है, जिनके वेतन के लिए शिक्षा विभाग ने पहले ही राशि जारी कर दी थी, लेकिन तय समय सीमा में जिलों द्वारा उसका हिसाब नहीं दिया गया। इस पर विभाग ने नाराजगी जताते हुए आगे विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह कदम वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। साइबर ठगी रोकने के लिए बिहार लाया AI सिस्टम 1930। बिहार में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य का साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली से जुड़ने जा रहा, जिससे ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध की शिकायतों का निपटारा तेजी से हो और अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा। यह देश का पहला ऐसा राज्य हो सकता है जहां AI आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर पूरी तरह से लागू होगा। नई प्रणाली से शिकायत दर्ज करने में लगने वाला समय 16 से 18 मिनट से घट करके 5 से 6 मिनट रह जाएगा। इसमें वॉइस टू टेक्स्ट, रियल टाइम डेटा एंट्री और पैटर्न एनालिसिस जैसी टेक्निकें शामिल होगी, जिससे ठगी के नेटवर्क की पहचान आसान होगी। साथ ही बहुभाषीय सुविधा भी दी जाएगी ताकि लोग अपनी स्थानीय भाषा में शिकायत कर सके। सरकार कॉल सेंटर की क्षमता भी बढ़ा रही, जिससे साइबर सुरक्षा और मजबूत होगी और पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सकेगी। बिहार में हर 3 महीने पर व्यवसायियों से मिलेंगे DM और SP। पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश और व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर के कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों का विकास राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलने के लिए जरूरी है और सरकार निवेशकों को सुरक्षित और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हर 3 महीने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यवसायियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जा रही और कानून व्यवस्था पर सख्ती बनी रहेगी। उन्होंने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, नई टाउनशिप योजना, बनी ड्राइव पुल निर्माण, MSME विकास और बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने जैसी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही सहयोग पोर्टल और 1100 हेल्पलाइन के जरिए शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था भी बताई। पशुपालकों को मिलेगी उन्नत नस्ल की गाय और भैंस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य के पशुपालन और मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉम्फेड के माध्यम से पशुपालकों को उन्नत नस्ल की गाय, भैंस और बकरी उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने महिला पशुपालकों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इसके साथ ही सुधा के जरिए दूध उत्पादन को 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ा करके 1 करोड़ 25 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया। मत्स्य उत्पादन को भी 9 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 25 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सीमावर्ती बाजारों में बिहार की मछली की पहुंच सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ा करके स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। पूर्णिया एयरपोर्ट का समर शेड्यूल 1 जून से होगा लागू। पूर्णिया एयरपोर्ट से 1 जून से समर शेड्यूल के तहत फ्लाइट के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर DP गुप्ता के अनुसार हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद के लिए संचालित उड़ानों का नया टाइम टेबल लागू होगा, जो अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। कोलकाता पूर्णिया फ्लाइट का लैंडिंग और टेक ऑफ केवल 35 मिनट के भीतर होगा, जबकि अहमदाबाद और अन्य रूटों पर भी 40 मिनट का टर्न अराउंड समय तय किया गया। दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता के लिए नियमित उड़ानें जारी रहेगी। हालांकि पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास में 4 लेन कनेक्टिविटी की कमी, धीमी निर्माण गति, टर्मिनल भवन की देरी और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं सामने आ रही। इससे एयरपोर्ट का समग्र विकास बाधित हो रहा है। यात्रियों की मांग के बावजूद बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें अभी शुरू नहीं हो पाई। गंडक नदी में मिली कछुआओं की 15 दुर्लभ प्रजातियां। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि VTR और उससे होकर के बहने वाली गंडक नदी दुर्लभ कछुओं की महत्वपूर्ण शरण स्थली बन गई है। देश में पाई जाने वाले 26 कछुआ प्रजातियों में से लगभग 15 प्रजातियां यहाँ पाई जाती है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती। हाल ही में यहाँ काले और पीले रंग के अत्यंत दुर्लभ कछुओं की मौजूदगी ने पर्यावरणविदों का ध्यान आकर्षित किया। गंडक नदी में 12 से 30 किलोग्राम तक के विशालकाय सॉफ्ट शेल और अन्य कछुए भी देखे और रेस्क्यू किए गए हैं। एलोंगेटेड हिल टर्टल, जिसे स्थानीय लोग पार्वती कछुआ कहते हैं, यहाँ की प्रमुख प्रजातियों में शामिल है। हालांकि अंधविश्वास, तस्करी और अवैध शिकार इन कछुओं के लिए बड़ा खतरा बना है। वन विभाग और पुलिस लगातार गश्त और कार्रवाई कर इनके संरक्षण में जुटी है, जिससे जैव विविधता और नदी का पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। भोजपुर में रिश्वतखोरी पर 3 पुलिसकर्मी निलंबित।
भोजपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने ख्वासपुर थाना के थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। निलंबित कर्मियों में थानाध्यक्ष विद्याभूषण, दरोगा दिलीप कुमार दिवाकर और पीटीसी मुंशी रमेश प्रसाद शामिल है। इन पर आरोप है कि एक मामले में थाने लाए गए 3 युवकों को छोड़ने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह मामला 22 मई का बताया जा रहा, जब एक मोबाइल विवाद के बाद युवकों को थाने लाया गया। शिकायत मिलने पर एसडीओपी 2 की जांच में आरोप प्रथम दृष्टि से सही पाए गए। जांच की रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने तत्काल निलंबित की कार्रवाई की है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि रिश्वतखोरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस कदम से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पटना होटल घटना पर पप्पू यादव ने दी बड़ी चेतावनी। पटना के रूपसपुर स्थित होटल हाइडेन विला में एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटनाओं ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए। इस मामले में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दे देना चाहिए। उन्होंने घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए होटल को ध्वस्त करने और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। यह घटना उस समय हुई जब छात्रा अपने पिता के साथ होटल में ठहरी थी और एक कर्मी ने कमरे में घुस करके उसके साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर आरोपी भाग गया, जिसके बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। होटल से शराब और कई दवाएं भी उपलब्ध की गई। अनंत सिंह को वायरल वीडियो केस में मिली बड़ी राहत। मोकामा से जुड़ी विधायक अनंत सिंह को वायरल वीडियो और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में फिलहाल बड़ी राहत मिली है। गोपालगंज एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की है। मामला मीरगंज थाने में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है जिसमें एक वायरल वीडियो के आधार पर आरोप लगे थे कि जनेऊ समारोह में हथियारों का प्रदर्शन हुआ और महिला डांसर के साथ विवादित गतिविधियां हुई। इस वीडियो में अनंत सिंह की मौजूदगी का दावा भी किया गया। कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और बाद में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे पहले पुलिस ने नोटिस जारी कर बैलिस्टिक जांच के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इस मामले में विधायक समेत 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है और जांच भी जारी है। पेट्रोल डीजल महंगाई पर विजय चौधरी का बड़ा बयान। बिहार की राजनीति में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के बहस तेज हो गई। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और वैश्विक आर्थिक संकट के कारण ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसे नियंत्रित तरीके से एडजस्ट किया जा रहा ताकि आम जनता पर अत्यधिक बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से गुजर रही है, जिसका असर भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और राहत देने के प्रयास जारी है, लेकिन वैश्विक बाजार के कारण कीमतों में पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार संतुलन बनाकर निर्णय ले रही। विपक्ष इस बढ़ोतरी को लेकर के सरकार पर हमलावर है और जनता पर आर्थिक दबाव का मुद्दा उठा रहे। फिलहाल ईंधन की कीमतों को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी जारी है और जनता महंगाई से राहत की उम्मीद कर रही। पोलार्ड के बयान के बाद कप्तानी पर उठे बड़े सवाल। मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2026 सीजन में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करारी हार के बाद टीम की कप्तानी को लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए। इस मैच में मुंबई की टीम केवल 30 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर फिर से बहस तेज हुई। हालांकि पहले फ्रेंचाइजी ने इन सवालों को खारिज किया था, लेकिन अब बल्लेबाजी कोच किरोन पोलार्ड के बयान ने स्थिति को बदल दिया। पोलार्ड ने स्वीकार किया कि हार्दिक का नेतृत्व उतना प्रभावी नहीं रहा जितना उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने इसे व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी टीम की विफलता बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जल्दबाजी में किसी फैसले पर नहीं पहुंचा जाएगा और भविष्य में टीम बदलाव पर विचार कर सकती है। इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या हार्दिक पांड्या से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीनी जा सकती है या उन्हें एक बार और मौका मिलेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार, विनोद शाह, राजवेंद्र ताते, सुकांत शंकर, हरेंद्र सिंह, संजीव कुमार, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी, राकेश कुमार, नौशाद राजा, कामेश्वर सिंह, मनोज दास, रंजीत मिश्रा, अर्जुन राम, राजकिशोर महतो, ललन यादव, जितेंद्र ठाकुर, अबोध कुमार, आमिर सोहेल, अनवर करीम खान, विजय सिंह, निरंजन कुमार, रवि मोहन वर्मा और आयान सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज का सवाल की। आज का सवाल है, क्या गाँव में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।